Next question is once again from CBSE 2024. The statement of the problem given in the description. 3 point charges 1 picocoulombs each are kept at the vertices of an equilateral triangle. So this is an equilateral triangle. और इस equilateral triangle में ये 3 चार्जेस दिए वर्टेक्स पर of side 10 centimeter. Find the net electric field at the centroid of the triangle. आपको इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सपोज दिस इज द पॉइंट डी. अब ये पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस और इस पॉइंट का वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होगा. Distance of this point from all the 3 vertices will be same, and if each side is L, अगर हर साइड इसका L है तो ये डिस्टेंस जो है L अपॉन √3 होता है. और ये अभी हम एक कैलकुलेशंस दिखा देते हैं आपको, देख लेना. ये पूरा L था तो ये L/2 आएगा और ये डिस्टेंस भी L/2 आएगा. एंड दिस इज 30 डिग्रीज, क्योंकि ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्रीज, ये भी 30 डिग्रीज आएगा. और cos 30 अगर आप ले लें तो cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? L/2. हाइपोटेन्यूज इज x, तो क्या बोलेंगे? x इंटू √3/2 इज इक्वल टू L/2. ये कट जाएगा तो x की वैल्यू L/√3. एंड यू कैन यूज दिस फैक्ट डायरेक्टली. हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको ये वाला पार्ट दिया है. दिस पार्ट इज नॉट टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन. आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. पहला तो ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ. दूसरा जो इसमें यूज होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to A will be equal to electric field at P due to B will be equal to electric field at P due to C. तीनों इक्वल क्यों होंगे? कोई बताएगा रीजन? What is the reason? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है. तो चार्जेस फॉर्मूला क्या यूज होता है पॉइंट चार्ज का? Q अपॉन 4πε0 कितना? r². अब कितना आ जाएगा? चार्ज कितना है? कहेंगे 1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4πε0 की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁻⁹ आएगा और r². अब r कितना है बेटा? दिस इज द डिस्टेंस. ये है डिस्टेंस. l की वैल्यू कितनी है? l की 10 है. l की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 1/10 मीटर्स. 10 सेंटीमीटर यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/100 मीटर्स. तो 1/10 मीटर्स आएगा. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस L/√3. तो L/√3 अगर आप निकालें तो L की वैल्यू 1/10 है और ये √3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/10√3. तो डिस्टेंस का स्क्वायर L/√3 का होल स्क्वायर, यानी यह आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर से ऐड करो. 10 का पावर -12 एंड प्लस 9 कितना आ जाएगा? 10 का -3. और ये कितना है? 1/10√3 का होल स्क्वायर. इस पार्ट को रब कर दें क्या? सिर्फ समझने में है थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं. EPA इज इक्वल टू EPB इज इक्वल टू EPC. कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 3. ऐसा लिख सकते हैं. 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स व्हाट? 27 इंटू 10⁻⁻1. 10⁻⁻1 क्यों? -3 एंड +2, तो ये आ जाएगा 2.7. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है कितनी आ गई है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2.7 आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, ध्यान से देखना, आई एम ट्राइंग टू मार्क द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P कैसा आएगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, EPB। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। P पॉइंट पर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, P पॉइंट पर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, EPC ऐसे कुछ आएगा। और यहां पर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव कैसा आएगा? नीचे की तरफ, EPA। तो यहां पर 3 वेक्टर्स आ गए, दीज आर 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स ऐसे कुछ हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक नीचे की तरफ है। और इनकी वैल्यूज कितनी है? EPA, ये वाला EPB है और ये वाला EPC है। अब अच्छे से देखना, इसमें इसका ये एंगल, व्हाट विल बी द एंगल? देखना अच्छे से, ये कितना है? दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ये वाला कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। मतलब ये कितना आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल में? देखो आप, इस क्वाड्रिलेटरल में ये 60 प्लस 90 प्लस ये कुछ वैल्यू प्लस 90, चारों को ऐड करने पर कितना आएगा? सम ऑफ ऑल द 4 angles of a quadrilateral कितना? 360। so this angle will be how much? 120 degrees। कितना जाएगा? 120। अब ये देखना, ये एंगल 120 है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90। मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्रीज। देखो 90 प्लस 30 कितना? 120। ऐसे ही ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्रीज। अब कंपोनेंट्स निकाल लो। यू कैन फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स लेनी पड़ेगी। अब ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं, EPA, EPB और EPC इक्वल हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तीनों अगर इक्वल है तो इनको E लिख देना है। EPA की वैल्यू भी E है, EPB की वैल्यू भी E लिख ली और EPC की वैल्यू भी E। तीनों को अलग अलग नाम देने की जगह तीनों को एक ही चीज लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्या रीजन है? तीनों को E क्यों लिखा? क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। बिल्कुल परफेक्ट। अब ये E है, ये भी E है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे बेटा? ये वाला कंपोनेंट E cos 30 और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E sin 30। इसके भी 2 कंपोनेंट्स आएंगे। 2 कंपोनेंट्स कौन से आएंगे? E cos 30 और ये वाला कौन सा? E sin 30। तो कौन से वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं? देखो जरा अच्छे से देखकर बताओ। ये वाले E cos 30 और E cos 30 ये कैंसिल होंगे। सो समेशन इन x डायरेक्शन गिव्स यू 0। तो x डायरेक्शन में वेक्टर्स ऐड अप होकर 0 दे रहे हैं। y डायरेक्शन में देखो ऊपर वाले वेक्टर्स क्या हैं? E sin 30 अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस E sin 30 ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस E कहां पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा? नेगेटिव आएगा। E sin 30 कितना आएगा बेटा? E इंटू 1/2। ये कितना आ जाएगा? E इंटू 1/2 माइनस E। मतलब ये क्या आ जाएगा? E/2 प्लस E/2 मतलब कितना? E आएगा। एंड E प्लस E/2 प्लस E/2 मतलब E आएगा। E माइनस E कितना? 0। सो वंस अगेन समेशन इन y डायरेक्शन इज 0। और वैसे भी ये चीज याद रखना, वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 3 इक्वल वेक्टर्स हैं
and these are placed at equal angular separation. तीनों में इक्वल एंगल्स अगर हैं और तीनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना 0 आता है. So the resultant electric field at the centroid will be equal to 0. Is this clear?